वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से निकली हुई 347 पदों की वैकेंसी के बारे में। लेकिन मैंने यहाँ वीडियो में क्यों लिख रखा है कि बिहार के छात्रों के लिए क्यों जरूरी है नोटिफिकेशन। बहुत जरूरी है। आप सभी छात्र ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने भी बिहार से हैं खासकर। जी हाँ, आपकी परीक्षाओं का यहाँ पे विवरण अगर दिया जाता है, आज अगर नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो 1 साल के बाद उसका पीटी एग्जाम लिया जाता है, 1 साल के बाद उसका मेंस एग्जाम लिया जाएगा और तीसरे साल पता चलेगा कि वो रद्द हो गया, फिर से वैकेंसी, फिर से उसका एग्जाम होगा। तो ये प्रक्रिया चलती है बिहार में। चाहे आप बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ले लें, एसटीईटी आपके सामने एग्जाम्पल था, 2 साल के बाद फिर उसको रद्द करके फिर से एग्जाम लिया गया। बिहार एसएससी का एग्जाम्पल ले लीजिए, 7 साल लग गया इसकी ज्वाइनिंग कराने में, अब जाके उसके ऊपर प्रक्रिया चल रही है। बीपीएससी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आयोग है, मतलब पीसीएस लेवल पे, वो 3-3 साल लगा दे रहा है यहाँ पे ज्वाइनिंग देने में आपको। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में नौकरी को लेकर या फिर यहाँ सरकारी नौकरियों को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। तो मैं आप सभी बिहार के छात्रों के लिए इसलिए बोलूंगा ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर का जो भी नोटिफिकेशन आता है वो मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, 7 से 8 महीने आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप तैयारी करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, चाहे अभी आईबीपीएस की कीजिए, एसबीआई की कीजिए, या अदर कोई बैंक का वैकेंसी निकलता उसके लिए कीजिए, तो आपको फायदा मिलेगा यहां से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस वीडियो को आपका देखना जरूरी है। लेकिन अब इसमें कौन से छात्र आवेदन करेंगे वो भी जानना जरूरी है। तो मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पे 347 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई है, उसमें वैकेंसी है दोस्तों ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इसके बारे में हम आपको ऑफिशियल अपडेट पे लेके चलेंगे और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखलाएंगे। कौन कौन से छात्र आवेदन करेगा, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सैलरी मिलेगी, क्या यहाँ पे एग्जाम पैटर्न होगा और एग्जाम खत्म होने के बाद कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इन सब के बारे में अपडेट आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। लिंक एक्टिवेट हो चुका है आवेदन करने का, आज से ही आवेदन करना शुरू कर दीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे रखा है। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। लेकर चलते हैं दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसके बारे में सारा विवरण आपको अप टू डेट किया जाएगा। तो दोस्तों हम हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आपको ये सारी डिटेल अप टू डेट करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से जो आपको रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन दिया गया, इससे आपको क्या करना है, ये देखिएगा, यहां से इस रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में अगर आप क्लिक करते हैं यहां से आकर, तो आप यहां से इसके उस पेज पे जाएंगे जहां से आपको इसके बारे में सारा डिटेल दिया गया है दोस्तों। तो मैं उस पेज पे आ चुका हूं यहां पे, और यहां से आप चेक कर सकते हैं इसके रिक्रूटमेंट को, और यहां से अप्लाई करने का लिंक भी आपका एक्टिव कर दिया गया है। तो यहां से क्लिक करके अभी आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको इस तरह का पेज कुछ इंटरफेस मिलेगा आपको देखने को, जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर का फॉर्म भरते हैं उसी तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले आपको अगर रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय फोटो और सिग्नेचर आपका लिया जाएगा यहाँ पे, और तत्काल अपना फोटो सिग्नेचर वाला ही फोटो डालिएगा, ध्यान रखिएगा उसका। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करेगा और फिर आपको दोबारा यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके इस कैप्चे को डालिएगा और फिर उसके बाद अपना सारा जो है डिटेल डालिएगा, जो कि एजुकेशन से है, आपके एड्रेस से है, ये सारे डिटेल आपसे मांगे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन भी लगेगा यहाँ पे, उसको स्कैन करके डालना होगा। उसके बारे में आपको सारा डिटेल मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ, इसके डिटेल नोटिफिकेशन से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर से यहाँ पे वैकेंसी है, मतलब किस डिसिप्लिन में। तो देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों, तो सीनियर मैनेजर की है वैकेंसी यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट से। तो ये आपका ट्रिपल यानी कि MMGS ट्रिपल यानी कि 3rd यहाँ पे ग्रेड का ये जॉब है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिक सैलरी जो इनकी है ये लगभग 63,000 से लेकर 78,230 रुपए तक की है। तो ये ध्यान रखिएगा, वैकेंसी यहाँ पे टोटल 60 है। इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है मैं आगे बताऊंगा अभी। और मैनेजर सिर्फ यहाँ पे मांगा गया है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ये आपका स्केल 2 का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे आपकी सैलरी 48,100 से लेकर हो सकती है 69,000 तक। तो 60 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। मैनेजर इन सिविल इंजीनियर की पोस्ट की भी बात की गई है, ये भी स्केल 2 की वैकेंसी है। क्योंकि स्पेशलिस्ट जितनी भी वैकेंसी होती हैं वो सारी की सारी आपकी स्केल 2 के तहत आती हैं दोस्तों। साथ ही वैकेंसी दी गई है यहाँ पे मैनेजर आर्टिस्ट का, यहाँ आर्किटेक्ट का यहाँ पे 7 वैकेंसी है, इसके लिए भी सेम आपका
जो है सैलरी स्केल है। मैनेजर इन इंजीनियर के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी 2 पदों की वैकेंसी है, सेम सैलरी यहाँ पे दिया गया है। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे आपको दोस्तों एक ही वैकेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। मैनेजर फॉरेक्स के लिए यहाँ पे 50 पदों की वैकेंसी है। तो जो भी छात्र इधर मैनेजर फॉरेक्स से संबंधित हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आवेदन करेगा, अच्छे से पोस्ट है यहाँ पे। और मैनेजर अकाउंटेंट का पोस्ट है, चार्टेड अकाउंटेंट का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे स्केल 2 में ही, और सैलरी आपकी बिल्कुल वही सेम रहेगी। यहाँ पर 14 पदों की टोटल वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं स्केल 1 के लिए। अब देखिए ये स्केल 1 क्यों है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का है और ये ग्रेजुएट लेवल पे इसका आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे मैनेजमेंट डिग्री मांगी जाएगी, इसलिए स्केल 2 में यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है। 26 पदों की वैकेंसी है, 76,000 रुपये से लेकर आपके 63,000 तक सैलरी होगी। ये आपका पीओ लेवल का जॉब होता है दोस्तों। असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स में भी स्केल 1 का पोस्ट दिया गया है, यहाँ पे 36,000 से लेकर 63,000 तक की आपकी सैलरी पे स्केल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 120 पदों की वैकेंसी। तो आप इन 2 पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो, ठीक है। अब देखिए मैं इसके बारे में सारा डिटेल देने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। ये आप यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। अगर आपकी कैटेगरी में सीट नहीं है तो आपको क्या करना है, जनरल कैटेगरी से आवेदन करना है, ठीक है, बट आवेदन ज़रूर करना है। और ये सारी डिटेल है। और एग्ज़ाम शेड्यूल भी देखिए यहाँ पे किया गया है फाइनली कि 12 अगस्त यहाँ पे दोस्तों दिया गया है क्या, स्टार्टेड डेट फॉर द पेमेंट, ठीक है। यानी कि आप 12 अगस्त से आप इसका जो है क्या कर सकेंगे, आज से आवेदन कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे, सब कुछ यहाँ पे। लास्ट डेट आपका 3 सितंबर तक है आवेदन करने का, रात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 12 बजे तक, ठीक है। ये ध्यान रखिए 24 लिख दिया गया यहाँ पे, रात के 12 बजे तक ये आपको अपडेट करने का है यहाँ पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आपका ग्रेजुएशन तो बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो भी छात्र ग्रेजुएट है वही इधर आवेदन करेगा। और किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली फॉर वन द फॉलोइंग पोस्ट, द एप्लीकेंट इंटेंडिंग द अप्लाई शुड द इंश्योर देयर द फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड द बिलो। जो भी इन सभी जितने भी वैकेंसीज हैं डिसिप्लिन में, इसको फुलफिल करता है तो ही इधर आवेदन करेगा। इंडियन होना जरूरी है, और अगर अदर स्टेट से आते हैं, अदर कंट्री से आते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये उन कंट्रीज के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखना शुरू हो जाएगा। पोस्ट कोड 1 की बात करें तो 60 वैकेंसी है, जहाँ पर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, है ना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए फाइनेंस में मांगा गया है, आपको मैंने बोला भी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ग्लोबल एसोसिएशन रिस्क GARP का आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या तो आपके पास प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है PRIMA के इंस्टीट्यूट से, देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। अगर आप CA हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास MBA की डिग्री है फाइनेंस में और 2 साल का PGDM का आपने कोर्स भी कर रखा है और 60% एग्रीगेट के साथ पास है, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तो ये और करके दिया गया, मतलब कि आप सभी जो है यहाँ पे अगर इन सभी में से कोई भी एक कोर्स किए हैं तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पे डिजायरेबल क्या है, तो देखिए आपके पास सर्टिफिकेट जो है एग्जामिनेशन रिस्क इन द फाइनेंस सर्विसेज IIBF का होना चाहिए, ठीक है। एसेंशियल नहीं है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपके पास है तो यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इन सभी सर्टिफिकेट का। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन में, यानी कि जिस सेक्टर में आप आवेदन कर रहे हैं, 5 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये होना ज़रूरी है यहाँ पे, ये एसेंशियल बोला गया है यहाँ पे, है ना, इसको मांगा गया है दोस्तों। यहाँ पे पोस्ट कोड 2 है और वैकेंसी यहाँ पे 60 है, मैनेजर रिस्क, और ये स्केल 2 की वैकेंसी है। 25 से 35 साल का एज क्राइटेरिया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ भी मांगा गया है, अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। डिजायरेबल भी जो अपडेट किया गया है, ये भी आपका बोला गया कि आपके पास जो IIBF का नोटिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी चलेगा, बट यहाँ पे 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए आपके रेलिवेंट फील्ड में। किसमें, तो रिस्क मॉडलिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से या रेटिंग एजेंसी की तरफ से आप या ब्रोकरेज की तरफ से आपके 2 साल का आपका मतलब जो एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, ये जरूरी है यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात कर ले पोस्ट कोड 3 की 7 वैकेंसी है और स्केल 2 की वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं BE BTech वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं जो सिविल इंजीनियर से पास आउट है। 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में या मेंटेनेंस फील्ड में है तो भी आपका यहाँ पे चलेगा।
गवर्नमेंट में है, सेमी गवर्नमेंट में, कहीं का भी आपका एक्सपीरियंस चलेगा। चौथा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे मैनेजर आर्किटेक्ट का। तो यहाँ पे 35 साल का आपका एज क्राइटेरिया मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन में आपको आर्किटेक्ट की डिग्री होनी चाहिए विद द 60% मार्क्स, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से आपका अप्रूवल होना चाहिए, मतलब आपका जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपने CAD यानी कि कैड में अपना सर्टिफिकेशन किया है या आपको जॉब आता है, इसमें करना आता है, इसमें है ना, और एक्सपीरियंस है कम से कम 3 साल का, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रेफरेंस दिया जाएगा, और ये इसेंशियल है। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। यहाँ पे अगले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वैकेंसी संख्या 5 है, और पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 5, और 2 ही वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ये वैकेंसी है मित्रों, ठीक है। 25 साल से लेकर 35 साल तक के छात्र आवेदन करेंगे इधर। और BE-BTech अगर आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, देन 60% एग्रीगेट के साथ तो आप आवेदन कीजिएगा। आपका जो सर्टिफिकेट है वो AICTE अप्रूवल होना चाहिए दोस्तों। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया। तो देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंटेबल हो रहा है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये नहीं, लास्ट वाला जो पोस्ट है उसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा, जो छात्र बिहार से हैं, अगर फ्रेशर है तो। जी हाँ, स्किल 1 के लिए दोस्तों यहाँ पे पोस्ट कोड 6 है, जो उसके लिए एक ही वैकेंसी है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपका डिग्री होना चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। वैकेंसी ऑफ मैनेजर फॉरेक्स के लिए भी यहाँ पे 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका दोस्तों किस में होना चाहिए, तो ग्रेजुएट इन द डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। फॉरेक्स में आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन एटलीस्ट होना चाहिए, या तो आपने MBA कर रखा है 2 साल का, जी हाँ, फाइनेंस में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, एंड द 60% डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखेंगे। सर्टिफिकेट आपके पास IIBF का बिल्कुल होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिएगा। और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया। तो ये आपके पोस्ट के लिए है दोस्तों, फॉरेक्स डिपार्टमेंट के लिए, स्केल 2 के लिए। जी हाँ दोस्तों, 14 वैकेंसी है मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। तो यहाँ भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, ठीक है। CA में आपके पास होना चाहिए, 35 साल का एज क्राइटेरिया है, और आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ ICAI का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। पोस्ट कोड 26 की बात करते हैं यहाँ पे। अब स्केल 1 पे आते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 26 पोस्ट दिए गए हैं, और ये असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर का। आपका BE-BTech है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल, बी फार्मा, इन सब में अगर है, किसी भी डिसिप्लिन में आप हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर। टेक्निकल ऑफिसर के नाम से आप जाने जाएंगे। स्केल 1 की वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया 30 साल तक का है, 20 से लेकर 30 साल तक का। और एक वैकेंसी जो आपका है स्केल 1 का फॉरेक्स में, जी हाँ, 120 पदों की वैकेंसी, ये भी आपका असिस्टेंट मैनेजर का ही पोस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 30 साल तक का एज क्राइटेरिया मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपसे जो डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की वो सेम डिसिप्लिन में यानी कि फॉरेक्स से रिलेटेड आपका होना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पे MBA किया है साथ में, तो ही आप आवेदन कीजिएगा यहाँ पे 60% एग्रीगेट के साथ। जी हाँ, ग्रेजुएशन फॉरेक्स में और या फिर MBA किया आपने साथ में, तो ही आप आवेदन कीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, फॉरेक्स कंडक्टेड बाय IIBF अलॉन्ग विद द एबव मेंशन क्वालिफिकेशन। तो ये तो आपके लिए बहुत कम छात्र होंगे इसके लिए, लेकिन जो होंगे वो आवेदन जरूर करेंगे। और खासकर मैंने आपको यहाँ पे बोला है दोस्तों कि जो भी छात्र इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, 26 पोस्ट मान के चलिएगा कि आप सभी के लिए है जो कि फ्रेशर कैंडिडेट है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपकी डिग्री होनी चाहिए 60% की, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों यहाँ से, जो कि मैंने आपको अप टू डेट किया है इस वैकेंसी को लेकर सारे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सारे शॉर्ट टर्म्स दिए गए हैं, मतलब देख लीजिएगा कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पे, उसको शॉर्ट टर्म में बताया गया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा एज का भी बता दिया मैंने और क्वालिफिकेशन का भी बता दिया। यहाँ पे जो भी छात्र SC ST से OBC से आते हैं उनको एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल। यहाँ पे इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। ओके दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो होगा, जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। द सिलेक्शन प्रोसीजर में कंपेयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द ग्रुप डिस्कशन इफ कंडक्टेड और द पर्सनल इंटरव्यू। दोस्तों आपका एक ही एग्जाम होगा यहाँ पे, स्केल 1 और 2 के लिए भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर ग्रुप डिस्कशन की जरूरत पड़ी तो एक ग्रुप डिस्कशन भी लिया जाएगा। देखिए जो भी छात्र इधर सेलेक्टेड होगा उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। ये बॉन्ड होगा दोस्तों 3 साल के लिए, ये 2.5 लाख का बॉन्ड साइन होगा। अगर इस बीच में आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको ये पे करना होगा फिर, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद ये बॉन्ड साइन कीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट की बात कर ले तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, इस पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा।
जी हाँ, रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स की बात कर ले तो 50 क्वेश्चन होंगे, ये 50 नंबर के। प्रोफेशनल नॉलेज की बात कर ले तो ये 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रेलिवेंट सेक्टर से है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे बट 25 नंबर के होंगे। तो टोटल अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो 120 मिनट का एग्जाम होगा और 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का ये पेपर होगा। सेक्शन वाइज यहाँ पे कट ऑफ जारी किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप सेक्शन क्लियर नहीं करते हैं तो आप फेल हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ये बार बार आपको नहीं बताना पड़ेगा, बैंकिंग का एग्जाम है। और पेनल्टी के लिए आपको यहाँ पे नंबर भी काटे जाएंगे 0.25 यानी कि 25%, यानी कि 1/4 यहाँ पे आपका नंबर कटेगा दोस्तों। पर्सनल इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा, लेकिन जो छात्र मेरिट लिस्ट में हैं और SC ST OBC जनरल कैटेगरी से, सबका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होने के मतलब क्वालिफाई होने के बाद या तो GD लिया जाएगा, GD के थ्रू अगर सिलेक्शन होता है तो ठीक है, या तो आपका पर्सनल इंटरव्यू जरूर लिया जाएगा यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखेंगे। पर्सनल इंटरव्यू भी होगा आपका 50 नंबर का, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और दोस्तों ग्रुप डिस्कशन अगर होता है यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होता है यहाँ पे, तो इसके लिए भी आपको मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे 50 नंबर के तहत, और क्वालिफाइंग होगा इसमें 25 नंबर, जो कि अगर आप SC ST से आते हैं तो ठीक है, सॉरी जनरल और EWS में आते हैं तो, OBC में आएंगे, SC ST में आएंगे तो 22.5 है यहाँ पे नंबर आपको लाना होगा, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अगर होता है तो ये बात कही गई यहाँ पे। फाइनल सिलेक्शन आपका होने के बाद दोस्तों, जी हाँ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं इस जॉब को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको लेकर, ठीक है दोस्तों। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से निकली थी वैकेंसी, जिसके बारे में मैंने आपको सारा डिटेल दिया है, जिसका कि एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन सभी जगहों पे आपका सेंटर होगा, जहाँ से भी आपका सेंटर नज़दीक है वहीं का सेंटर आप भरिएगा फॉर्म में, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 9 अक्टूबर को होगा, यानी कि एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी थी, जिसके बारे में मैंने आपको सारा डिटेल अप टू डेट कर दिया है। अब आप फॉर्म को भरिए, कैसे भरना है इसका भी डिटेल आपको इसमें दिया गया है कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, ये पैरा नंबर 9 में आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको अपना मैंने शुरुआत में बताया कि एप्लीकेशन रजिस्टर करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सारा थंब इम्प्रेशन और स्कैन करके अपना फोटो अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं उसका सारा डिटेल देना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप फॉर्म जरूर भर लीजिएगा और आवेदन जरूर कर लीजिएगा अगर आप इसके लिए योग्य। तो अब रही बात यहाँ पे फीस की, तो फीस है दोस्तों यहाँ पे 850 रुपये, लेकिन ये सिर्फ जनरल, EWS और OBC के छात्रों से मांगा जा रहा है। लेकिन SC ST PWD से हैं आप तो कोई भी आप फीस यहाँ पे बिल्कुल नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फॉर्म भरना है। तो जो छात्र बिहार से SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको मैं खासकर बोलूँगा कि ये सुनहरा अवसर, आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप स्केल 1 के लिए आवेदन कीजिएगा, अगर एक्सपीरियंस है तो स्केल 2 और स्केल 3 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। यहाँ से जितनी भी जानकारी हमने पाई है वो आप तक पहुँचाई है दोस्तों, और ऑनलाइन मोड पे आप जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप जाके रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिएगा। पहले इस सेक्शन को रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको ये भेजेगा फोटो सिग्नेचर वाले सेक्शन पे, फिर डिटेल वाले सेक्शन पे, फिर उसके बाद प्रीव्यू करने को बोलेगा, फिर अपलोड करेगा यहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट, और उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। फाइनली आपका यहाँ पे जो प्रोसीजर है फॉर्म भरने का वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये सारा डिटेल दिया, अप टू डेट किया, सारी जानकारी आपको यहाँ से दी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।